अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 21 जून 2022 और मंगलवार फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर बड़ी खूबसूरत तस्वीर, बड़ा खूबसूरत मनाज़र। और ये देखें, ये जो घास आपको अब येलो रंग की नज़र आ रही है, इस तरह किसानों के जो खेत हैं गंदम के, जब वो पक कर तैयार होते हैं तो किसान देख के उनको बहुत खुश हो रहा होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी मेहनत का फल तैयार कर दिया है। इंसान जो इस दुनिया में, ये मेरे सामने आप देखें अभी लाइफ, इसकी उम्र कम से कम मेरा अंदाज़ा है कि 80 साल 85 साल से ऊपर होगी। तो वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए वर्जिश में मसरूफ़ है खातून। कल मेरे साथ 2 वाक़यात ऐसे हुए कि जो मुझे जिन्होंने मुझे झंझोड़ के रख दिया। बल्कि अक्सर व बेशतर ऐसे मुशाहिदात आते रहते हैं सामने कि जिनको दिल करता है कि दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। अब इसको मैं इस तरह बात करूँगा कि बुढ़ापा या किसी बीमारी के नतीजे में अपाहजपन, हादसे के नतीजे में अपाहजपन, ये 2 चीज़ें जो है ना, वो इंसान को कभी भुलानी नहीं चाहिए। जब इंसान सेहतमंद होता है, जिस तरह इस वक्त सेहत अल्लाह ने दी हुई है, हम अपना निकलते हैं बाहर, सैर करते हैं, वॉक करते हैं और बड़ी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही कभी नज़र पड़ती है किसी बूढ़े इंसान पे, तो उसकी जो ज़हनी हालत उस वक्त हुई होती है, उसको जांचना, उसको परखना, उससे अंदाज़ा होता है कि वो इंसान किसी करब में है या वो बड़े पुरस्कून ज़िंदगी गुजारी है उसने। और पुरस्कून कल मेरी मुलाकात हमारे एक बुज़ुर्ग, बहुत ही मशहूर, दुनिया में बहुत सारे लोग जानते हैं उनको, जर्मनी में अरसा मेरा ख्याल 60-70 दौर के वो आए हुए हैं, मोहतरम शरीफ खालिद साहब। उनकी उम्र 90 साल। और मेरी कल उनसे कोई घंटा डेढ़ तो गुफ्तगू हुई, वो इंशाअल्लाह ताला पार्ट वाइज आपसे शेयर होगी। उनके चेहरे पे इत्मीनान और सुकून, 90 साल उम्र, बेहतरीन गाड़ी ड्राइव कर रहे, और जो उनकी बातें, उनकी याददाश्त, कमाल की याददाश्त, और चेहरे से जो बात करते हैं उससे अंदाज़ा होता है कि कितनी मुतमिन है वो अपनी गुजारी हुई लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से। और फिर उसी दिन शाम के वक्त, मैं कल की बात है या गालबन आज दोपहर की बात है शायद, कि बिल्डिंग में अचानक बेटी ने बेल दे के किसी लिफ्ट के अंदर कोई खातून गिरी हुई हैं तो मदद की। तो मैं निकला बाहर, फौरी तौर पे जाके मैंने जब वो लिफ्ट देखा तो वो हमारी बिल्डिंग में रहने वाली एक खातून, जिसकी उम्र 90 साल से ज़ायद, अकेली रहती वो, जर्मन। उससे मेरी मुलाकात पहले भी कई दफ़ा हुई और उसने बारहा इसका इजहार किया कि मुझे कई साल पहले चले जाना चाहिए था इस दुनिया से, लेकिन पता नहीं कब अल्लाह ताला ने मेरे लिए बुलावा रखा हुआ। बेटी भी उसकी रहती है थोड़ी दूर, लेकिन वो बेटी के पास जाकर रहने के लिए तैयार नहीं करती। नहीं, सारी ज़िंदगी मैंने ऐसे गुजारी थी, मैं अपने ऐसे ही अपने अकेले कमरे में रहूँगी। तो बड़े अरसे बाद कल मैंने जब उसको, बल्कि आज दोपहर को देखा, बड़ी अजीब सी कैफियत हुई देख के कि वो करब की हालत में थी, बोला उससे जा नहीं रहा था। और मैं जो उसको बात पूछ रहा था भी क्या हुआ, मतलब वो बात का जवाब भी नहीं दे पा रही थी कि मतलब मुझे क्या, बस मुझे अंदर घर में पहुंचा दो, ये चाबी पकड़ लो, दरवाज़ा खोल। मैं उसको बाहर कमरे में जाके फिर उसको बेड के ऊपर, उसने कहा जी ये मेरे बेड से चीज़ें। मैंने कहा बताओ मैं तुम्हारी मदद क्या कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो बिल्कुल हवास बाख्ता जैसे इंसान होता, रोने की कोशिश कर रही, लेकिन रोया भी नहीं जा रहा था उससे। अब वो चेहरा जो करब का, क्यों, जब मैं इन दोनों का मुवाजना कर रहा हूँ,
एक हमारे बुज़ुर्ग पुरस्कून चेहरा, याददाश्त ज़बरदस्त। तो मैंने ये इससे जो ज़ाती जो रिज़ल्ट निकाला वो ये कि ईमान की जो ताकत होती है ना, ईमान की ताकत, और फिर बच्चों की तरफ से आँखों की जो ठंडक होती है, आँखों की ठंडक, ये इंसान को जो तस्कीन और सुकून देता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। अब ये औरत जो 90 साल से ऊपर, इसके जो हालत थी देख के, मतलब ऐसे जैसे इंसान ज़िंदगी से बिल्कुल तंग आ चुका होता है, मतलब बात भी नहीं हो रही, और पता नहीं वो बाहर कैसे निकली और फिर गिरी। लेकिन उसके एक होता है ना, किसी उम्मीद पे इंसान कायम होता है। बेटी का पूछा, कहती वो तो इधर आइन को ख़रीदारी करने गई है, लेकिन बाद में फिर मुझे 1-2 फ़ोन आए, वो जो गवर्नमेंट ने सहूलत दी हुई है वर्कर्स की, बेशुक्रिया आपने वो किया, मतलब लेकिन वो तो बेटी तो यहाँ नहीं है। फिर एक हमसाया उसका, लेकिन चीज़ ये रिज़ल्ट क्या निकला कि जो अल्लाह ताला ने इंसानों को सुकून क़ल्ब के लिए एक अल्लाह ताला का जो प्यार या अल्लाह की इबादत का जो एक मज़मून समझाया हुआ है, जिसको ये मुयस्सर नहीं है, जिसने उसका मज़ा नहीं लिया, उसका बुढ़ापे के आलम में जब इंसान बूढ़ा हो जाता है उस वक़्त क्या हालत होती है। और जो इंसान खुदा ताला की इबादत और अपने बच्चों की तरफ से आँखों की ठंडक पाता है, उसकी बुढ़ापे में क्या पोजीशन होती है। याददाश्त भी ज़बरदस्त, और बाकी अपने काम चलते ज़िंदगी के बेहतरीन। बहरहाल मैं बात करने का मकसद ये है कि जब इंसान जवान होता है, भागन दौड़ में होता है, तो उसको ये बुढ़ापे का या किसी वजह से, वो मैं अपाहजपन की तरफ बीमारी की वजह से आता हूँ कि हमारी बिल्डिंग में 3-4 अफराद ऐसे हैं जिनको मैंने देखा ठीक ठाक जॉबों पे, कामों पे, लेकिन अचानक कुछ अर्से बाद देखा कि बिल्कुल चला नहीं जा रहा उनसे, बिल्कुल वो जिस्म एक का जिसको कहते हैं हो गया बिल्कुल सुकड़ जाना, और कोई ऐसा बीमारी हुई कि वो जॉब भी गई। और रोज़ाना जब उनको देखते हैं वो किस तरह मुश्किल से वो बाहर आके तो वो कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से उनका जिस्म जो है वो अगला स्टेप ले, और वो अगला वो थोड़ा अपने आप के जिस्म को दोबारा पुरानी, लेकिन वो जो पुरानी जवानी का आलम या सेहत का आलम वो वापस रिटर्न नहीं होता। इसलिए इंसान को खुदा ताला की दी हुई जो सेहत है उसको नहीं भूलना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ये मनाज़र, ये नज़ारे मैं अक्सर आपको दिखाया करता हूँ, सैर करते हुए वाक, कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम, ढलते सायों के साथ। लेकिन जो बात साथ करने वाली होती है उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि इंसान को शायद कोई बात समझ में आ जाए। हम सारी ज़िंदगी दौड़ते हैं, यहाँ ख़ास तौर पे यूरोप में, इन ममालिक में जो बंदा पहुँचता है उसका पहला मकसद होता है नोट कमाना, पैसे कमाना। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं सारी उम्र पैसा कमाते रहते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा उठाना उनकी किस्मत में नहीं होता, उससे फैज़ पाना, सिर्फ जोड़ते अचानक ठुस और गया, और पता ही नहीं पीछे को किसने खाया, किसने पिया, क्या बना। और अपनी ज़िंदगी की, ये हमारे पाकिस्तानी, इंडियन या गरीब ममालिक की ये बदकिस्मती है कि सोच ही इस तरह डेवलप हो जाती है। लेकिन ये यूरोपियन लोग जो हैं ये अपनी ज़िंदगी को कहते हैं ज़िंदगी एक दफ़ा है, इसको एंजॉय करो। इवन के आपकी तनख्वाह 1000 है, वो बैंकों से हर साल कुछ कर्ज लेते हैं और निकल जाते हैं एंजॉय करने, सैर करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक को देखते हैं, स्विमिंग अपने जाते हैं, समंदरों पे जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक को देखते हैं, फिर आके काम पे लग जाते हैं। लेकिन हमारा जो एशियन कल्चर है इसमें ये होता है, कोई थोड़ा सा प्लान भी कर लिया कि जो ये करें सैर, उसमें से कहते हैं यार चलो बचा लिया, इतने का प्लान था और जोड़ लिया, बच्चों के लिए जोड़ लिया। इन ममालिक हैं बच्चों की वो सिचुएशन नहीं है जो पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में है। बहरहाल बात करने का मकसद सिर्फ इतना था कि माल कमाने में, सेहत में और एंजॉयमेंट, इसमें बैलेंस होना तो लाजमी है। जो लोग सिर्फ एक चीज़ को ज़ोर दे के या फोकस करके करते हैं उनकी ज़िंदगी फिर सुकून ख़त्म हो जाता है।
जहाँ से हमने अभी सैर का आगाज़ किया था वहीं वापस पहुँच गए हैं। चंद मिनट की वाक थी, थोड़ी सी ताज़ा हवा, थोड़ा सा थोड़ी सी सूरज की लाइट जो विटामिन डे के लिए चाहिए होती है, सब हो गया। चंद बातें भी हो गई। उम्मीद है दोस्त अपने कमेंट्स के साथ बताएंगे कि आज की जो बातें थीं आया कोई मानी रखती हैं या बिल्कुल बेतुकी थी। खुश रहें, एंजॉय करें ज़िंदगी को। जितनी ज़िंदगी है अल्लाह जानता है, और जितने आपके पास सोर्सेस हैं उनसे फ़ायदा उठा के इसको खूब एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।